औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हिजर मेरे सामने और सूरह हिजर की आयत नंबर 29 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 3 चल रहा है। तकरीबन तमाम आयत की डिटेल एक ही तरह जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला ने, लेकिन ट्रांसलेशन कर लेती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि खलक़नल इंसान मिन सलसालिन खम्मिन मसनून, इंसान को मैंने ठीकरी मिट्टी से पैदा किया, वो खुश्क मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से, चिकनी मिट्टी गारा बन के खुश्क होने की सूरत में ज़िक्र फरमाया कि इंसान को पैदाइश हुई। वल जान खलक़नाहु मिन क़ब्ल मिन नार समूम, और उससे पहले मैंने इंसान जिन्हों को पैदा किया नारिन समूम, शोलों वाली आग से। आग की किस्में बयान की गई हैं या शोलों वाली आग मराद है। और हदीस शरीफ के मुताबिक ये जो आग जिससे जिन्हों को पैदा किया गया, जहन्नम की आग से कहीं ज़्यादा ठंडी और मुतदिल है। और जिन्हों को आग से पैदा करने के बाद कल जिक्र हो चुका कि शैतान भी आग से पैदा हुआ, क्योंकि फरिश्तों को नूर से अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, लेकिन शैतान जिन्हों में से था, इसलिए वो भी आग से पैदा हुआ। और पैदा करने के से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं इंसान को तख्लीक करूँगा और इंसान में रूह फूंकूँगा, इंसान जब खड़ा होगा तुम लोगों ने उसको सजदा कर देना है। ज़ईफ़ हदीस के मुताबिक ये भी है कि पहले फरिश्ते मौजूद थे और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये फरमाया तो उन्होंने इनकार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उन फरिश्तों की जमात को जला दिया और ये दोबारा फरिश्ते तख्लीक फरमाए और इनसे कहा कि मैं ऐसा करने वाला हूँ और तुमने आदम को सजदा करना है, तो इन्होंने सजदा कर दिया। लेकिन ये बहुत ज़ईफ़ हदीस है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को फरमाया कि सजदा करो। शैतान को आग से चूँकि पैदा किया गया था, इसलिए वो फरिश्तों में तो शामिल था, लेकिन आग की तख्लीक थी और इसलिए उसमें जोश और नाफरमानी और गुरूर और तकब्बर बहुत ज़्यादा था और फिर सिफ़ात उसमें कम मौजूद थी। लेकिन चूँकि शैतान ने इतनी इबादत की थी कि रोज़ ज़मीन पर कोई चप्पा ऐसा नहीं है जिस पर शैतान का सजदा ना हो, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इबादत से की वजह से उससे राज़ी होकर उसे फरिश्तों में शामिल किया। लेकिन उसकी जो सिफ़ात थी, जो फितरत थी, वो चूँकि आग से पैदा किया हुआ था, वही थी आग के शोले की तरह जज्बाती और ऊपर उठने वाली और तकब्बर करने वाली। सो उसने इनकार किया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि काला रब्बुका लिल मलाइका इन्नी खालिकुन बशरन मिन सलसालिन मिन खम्इन मसनून, कि मैं इंसान को पैदा करने वाला हूँ। यहाँ तक बात कल पहुँच चुकी थी। आयत नंबर 29 आगे चल रही है, वइज़ा सव्वैतुहू फनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। डिटेल इसकी कल गुजर चुकी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब मैं इंसान को बराबर मुतदिल शक्ल में बना लूँगा और उसमें रूह फूंकूँगा, और रूह फूंकने के बाद जब वो ज़िंदा हो जाएगा, उठेगा, तो तुम सब ने उसको सजदा कर लेना है। सजदे की वज़ाहत, सजदे की हकीकत भी कल की बात में गुजर चुकी कि सजदा ताज़ीमी था और हकीकत में ये सजदा अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और फितरत को करना था कि जिसने सबसे खूबसूरत इंसान की तख्लीक, इंसान सबसे खूबसूरत मखलूक की तख्लीक फरमाई। इस क्वालिटी पर, इस सिफ़त पर अल्लाह तबारक व तआला को सजदा करना था। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि खलक़नल इंसान अहसन तक़वीम, जितनी मैंने तख्लीक की है उस सब तख्लीक में इंसान खूबसूरत और मज़बूत तख्लीक है। और उस मज़बूत और ख़ूबसूरत तख्लीक को जब अल्लाह तबारक व तआला ने कर लिया मुकम्मल, तो सजदा हुक्म दिया कि उसमें उसको सजदा कर लेना। फसजदल मलाइका कुल्लुहुम, जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा कर लिया। सब फरिश्तों ने सजदा कर लिया। कुल्लुहुम अजमाउन, सब ने सजदा कर लिया और अजमाउन इकट्ठे सजदा कर दिया, सजदे में गिर पड़े। उस वक्त ये बात नहीं थी कि आदम को सजदा किया जा रहा है, बात असल में ये थी कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सजदा बजा लाना था। सो फरिश्तों ने समझ लिया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सजदे में गिर पड़े और कामयाब हो गए।
इल्ला इबलीस, इबलीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। इबलीस के अलावा तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, इबलीस ने इनकार किया। अबा, उसने इनकार कर दिया। किस चीज़ से इनकार कर दिया? अन यकून मास साजिदीन, उसने कहा सजदा करने वालों के साथ शामिल होने से इनकार कर दिया। यहाँ जब सजदा करने से इनकार कर दिया शैतान ने, एतराज़ पहले इंसानों को भी था, और इंसानों वाला एतराज़ कल गुजर चुका है कि इंसानों ने सारी फरिश्तों को भी था, और फरिश्तों वाला एतराज़ कल गुजर चुका है कि फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की थी कि अताजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु यस्फ़िकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि हम कत्ल व गारत करने वाले इंसान को तू हमसे सजदा करवा रहा है, हम तेरी तारीफ़ व तस्बीह बयान करते हैं। जवाब में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। यानी इसमें बहुत बड़ी हिकमत है कोई। पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नाम हकीम का भी जिक्र किया, सो आगे साथ ही ये आज जिक्र फरमा दी कि ये एक हिकमत है जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, इसलिए तुम सजदा करो। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है काला या इबलीस मा लका अल्ला तकूना मअस साजिदीन, या इबलीस तुझे किस चीज़ ने रोका, किस गुरूर ने, किस तकब्बर ने, किस चीज़, कौन सी चीज़ माने हुई कि तूने इंसान को सजदा नहीं किया? कौन सी चीज़ माने हुई कि तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की और सजदा करने वालों के साथ शामिल नहीं हुआ? कौन सी चीज़ माने है कि तू तकब्बर कर गया, गुरूर कर गया? तेरे गुरूर और तकब्बर के पीछे क्या है कि तूने सजदा नहीं किया? क़ाला इबलीस, तो इबलीस ने कहा लम अकुन लियस्जुदु लिबशर, मेरे लिए ये मुनासिब नहीं कि मैं एक इंसान को सजदा करूं, मैं इंसान को सजदा करने का रवादार नहीं हूँ, मैं इंसान को सजदा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से बात असल बिगड़ गई कि सजदा इंसान को नहीं मानी रखता था, सजदा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करना था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सजदे का हुक्म दिया था। और इंसान की वो नहीं थी इतनी बड़ी कोई, वो अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि तख्लीक की थी, तख्लीक बड़ी थी अल्लाह तबारक व तआला की, और उस पर मुतासर हो के अल्लाह को सजदा करना था और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सजदा करना था। और शैतान ये समझ बैठा कि मेरी इंसल्ट हो रही है, मैं इंसान को सजदा करूँ। उसने कहा कि लम अकुन लियस्जुदा लिबशर, मैं इंसान को सजदा करने वाला नहीं हूँ, मेरे लिए मुनासिब नहीं है, मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि इंसान को सजदा करूँ। इसकी वजह आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वजह पूछी थी कि किस चीज़ ने तुझे रोका, ये तो उसने सजदा ना करने की बात की। आगे वजह का जवाब दे रहा है कि क्या वजह है कि वह सजदा नहीं कर रहा है। उसने कहा कि खलक़तहू मिन सलसालिन मिन खम्मिन मसनून, अल्लाह तबारक व तआला से शैतान बगावत में कह रहा है कि तूने इंसान को गंदी मट्टी से, गारे से, चकनी मट्टी से, मट्टी के ठीकरे से पैदा किया। यानी कि इंसान को उसने मामूली समझा कि मट्टी की तख्लीक का मट्टी से पैदा किया गया है, सो इसलिए ये बहुत मामूली चीज़ है कि इसको मट्टी से तख्लीक किया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला हमें कह रहा है कि इसको सजदा करो। सो इस मामूली सी तख्लीक को, इस मामूली चीज़ से पैदा होने वाले तख्लीक किए गए इंसान को सजदा करो, ये मेरी तौहीन है। अब तौहीन क्यों है? उसने कहा कि मुझे आग से पैदा किया, आगे ये बात आएगी डिटेल से। उसने कहा कि मुझे आग से पैदा किया और इसको मट्टी से, और मट्टी की तख्लीक को मैं सजदा करूँ, ये मुमकिन नहीं है। यहाँ कह के अल्लाह तबारक व तआला के सामने शैतान ने तकब्बर और गुरूर कर लिया, और तकब्बर और गुरूर करने के बाद उसने ना सिर्फ इंसान को सजदा करने से इनकार किया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए, तकब्बर और गुरूर करते हुए अपने लिए भी पूरी ज़िंदगी में और आखिरत में भी जहन्नम ख़रीद ली और जहन्नम मोल ली, और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करते हुए, और कहीं जिन्नों के ग्रोह को भी बका दिया और इंसानों को भी बकाया, और बहुत सारी चीज़ों को गुमराह करने, बहुत सारी चीज़ों को तकब्बर में मुब्तला करने का सबब बना। असल बात सिर्फ इतनी थी कि इसको समझना था, और समझ ये थी कि हुक्म अल्लाह का था, सजदे का इंसान का नहीं था। और ये देखना होता है कि हुक्म किसका है, बात किसकी हो रही है, ये नहीं कि बात कौन कर रहा है, ये नहीं कि किसके लिए बात हो रही है, बात कौन कर रहा है ये देखना। तो और क्या बात कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला की बात हो रही थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था सजदे का,
और इंसान ने नहीं दिया था। जो इसकी शैतान की तख्लीक के बारे में भी बहुत सारी रिवायात ज़ईफ़ या कभी आ रही हैं। वो ये भी कि शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने जब तख्लीक करके इसका इंसान का वजूद बना के रखा था तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी वक्त फरमा दिया या ये गुमराह होने वाला है और ये इंसानियत को भी गुमराह करेगा। और इसके साथ फिर बहुत सारी और चीज़ें भी शामिल हुई थी जिन्होंने ना सिर्फ ख़ुद गुमराह हुई बल्कि इंसानियत को भी, इंसानियत के एक बहुत बड़े हिस्सा इंसानियत में से एक बहुत बड़ा हिस्सा ले उड़ा शैतान और गुमराही की तरफ राग़िब हुआ और ख़ुद गुमराह हुआ और बाकियों को भी गुमराह किया और गुमराही का सबब बना और जहन्नम को आबाद करने का सबब बना। असल बात यह है कि जहन्नम को आबाद करने का सबब बना। और बात यह भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को भी तख्लीक फरमाया। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को तख्लीक फरमाया तो एक हदीस के मुताबिक यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब जहन्नम को तख्लीक फरमाया तो जहन्नम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की कि तेरे बंदे तेरे फरमाबरदार होंगे और जन्नत को भरना तेरी ज़िम्मेदारी है और मेरा क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जन्नत और जहन्नम दोनों को भरना मेरी ज़िम्मेदारी है। और ये उस वक्त की हकीकत है जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की तख्लीक की इब्तिदा की। वहाँ से लेके ये चीज़ लिख दी गई थी कि एक गिरोह इंसानों का गुमराह होगा और एक चीज़ ऐसी पैदा की जाएगी मखलूक में जो कि ख़ुद भी गुमराह होगी और इंसानियत को भी, पूरी इंसानियत को भी गुमराह करेगी। और वो शैतान के रूप में सामने आई और जब शैतान के रूप में सामने आई तो उसने बहुत बड़ा इंसानियत में से अपना हिस्सा समेट लिया। शैतान की क्या मजाल अल्लाह तबारक व तआला के सामने चैलेंज करे और फिर अल्लाह की मखलूक में से बहुत बड़ा हिस्सा हथिया ले और फिर ये भी कि बहुत लोगों को गुमराह करे और नाफरमानी करे और क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में से हिस्सा लेता रहे और लोगों को गुमराह करता रहे। हकीकत कुछ और है इसमें कि अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और जहन्नम को भरना है और अमाल साले शर्त रख दी है, आमाना व आमिलुस सालिहा, ईमान लाना और नेक अमाल करना। बारहा ये बात पहले गुजर चुकी है कि ईमान के बगैर नेक अमाल की वैल्यू नहीं है, आखिरत में जमा नहीं, आखिरत के लिए जमा नहीं किए जाएंगे बल्कि उनको यहीं पे उनका हिसाब दे के जिन लोगों ने अच्छे अमल किए उनको फ़ारग कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग ईमान लाते हैं उनके ईमान अमाल को आखिरत के लिए रख दिया जाता है। बात सिर्फ इतनी आमाना कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर, अल्लाह तबारक व तआला की वदानियत पर और रोज़े क़यामत पर, मरने के बाद जी उठने पर और इस दुनिया के अमाल की बेस पर अगली ज़िंदगी शुरू होने पर यकीन रखने की बात है। अगर जिन लोगों का यकीन है तो वो कामयाब हैं, जो यकीन नहीं रखते तो वो नाकाम हैं, गुमराह हैं, खा वो शैतान के बहकावे में आके होते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करने में मेरी हेल्प करें, शेयर करें इसको। अल्लाह हाफ़िज़।